हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बेंगलोर इन हिंदी। तो जी हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स एंड सिटीज वगैरह देख रहे हैं। तो आज उसमें बारी है जी बेंगलोर की, द मोस्ट फेमस। अच्छा, मुझे जो बेंगलोर के बारे में पता है कि वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, क्लीनलीनेस बहुत है, उनका आईटी सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा एडवांस है। हब ऑफ इंडिया। हाँ, उसके अलावा किसी को कुछ पता है? सारा कुछ तो इम्पोर्टेंट। ये ना शायद कर्नाटका का वो है कैपिटल। हाँ, वो भी है। एग्जैक्टली इनका वो टर्मिनल 2। हाँ, टर्मिनल वो बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, बहुत मॉडर्न। तो हमें ये पता है। अब देख लेते हैं अगर बाकी वीडियो में क्या है। मुझे ज्यादा इनके फूड का आइडिया नहीं हो रहा कि फूड क्या है, तो मुझे उसकी काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज जिस शहर की यात्रा हम आपको कराने वाले हैं उसे भारत की सबसे बिजी सिटीज में से एक माना जाता है। आबादी के लिहाज से ये शहर भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर हर तरह से अलग और खास है। यहाँ एक बढ़िया कार्टून एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है हर साल। एशिया में पहली स्ट्रीट लाइट इसी शहर में लगाई गई थी। इस शहर को भारत का IT हब माना जाता है। हर साल सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स की शुरुआत भी इसी शहर में होती है। तो वहीं इस शहर को पब कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मतलब पूरे शहर में पब्स एंड नाइट क्लब्स हैं जहाँ लोग पूरी रात पार्टी कर सकते हैं। एक समय पर इस शहर में 200 नदियां थी, लेकिन विकास के चलते आज इस शहर में नदियों की संख्या 9 के बराबर है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत का IT हब शहर कहे जाने वाले बैंगलोर के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले बता दें कि बैंगलोर कर्नाटक राज्य की राजधानी है। बैंगलोर को कुछ लोग बेंगलुरु के नाम से भी जानते हैं। बेंगलोर भारत के दक्षिण में तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यहाँ की आबादी है लगभग 1.3 और आबादी के लिहाज से ये शहर भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। बैंगलोर शहर GDP के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। $250 बिलियन की GDP के साथ भारत की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रहा है। GDP के मामले में बैंगलोर देश में चौथे नंबर पे आता है। बेंगलुरु शहर सी लेवल से 3000 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ है। इतनी ऊंचाई पे बसे होने के कारण बैंगलोर का मौसम पूरे साल काफी अच्छा रहता है और यही वजह है कि लोग बैंगलोर से इतने ज्यादा जुड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, आज बैंगलोर में 51% से ज्यादा लोग भारत के विभिन्न हिस्सों से आकर बसे हैं। मुंबई की तरह बैंगलोर के लिए भी ऐसा माना जाता है कि ये शहर कभी सोता नहीं है। आपको यहाँ हर समय भीड़ ही नजर आएगी। यहाँ सड़कों पर देर रात तक चहल पहल होते हैं। इस शहर के लोग अलग हैं, यहाँ का कल्चर भी अलग है, लेकिन इसके बावजूद बैंगलोर को भारत के सबसे फेमस शहरों में गिना जाता है। टूरिज्म के लिहाज से भी ये शहर कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। यहाँ हर साल घूमने आने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती है। दोस्तों, आप लोगों ने अपने घरों के पास स्ट्रीट लाइट तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पहली बार स्ट्रीट लाइट कहाँ लगाए गए थे? दोस्तों, वो बैंगलोर शहर ही था जहाँ पहली बार किसी शहर की गलियां स्ट्रीट लाइट से जगमगाई थी। जी हाँ, एशिया में पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट 5 अगस्त 1905 को बैंगलोर में जलाई गई थी। उससे पहले शहर की गलियों में तेल के दिए जलाने के लिए 3 लोग रखे जाते थे। ये काम काफी मुश्किल था, जिसके बाद बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए शहर में पावर प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया था। उन स्ट्रीट लाइट के लगने के 1 साल के अंदर ही 831 नई स्ट्रीट लाइट्स और 1639 घरों में बिजली के कनेक्शन बेंगलुरु में लगा दिया गया था। बेंगलुरु के बारे में एक और मजेदार बात यह है कि कुछ दशक पहले ये 200 से ज्यादा झीलों का घर था, यानी कि यहाँ 200 से ज्यादा नदियां बहते थे। नदियों की वजह से ये शहर और भी सुंदर नजर आता था, लेकिन विकास होने के बाद इन नदियों को खत्म कर दिया गया। नदियों को खत्म करने के बाद कुछ जगहों पे बड़े मॉल्स बना दिए गए, तो कुछ जगह ग्राउंड्स। आपको यहाँ हर तरफ गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलेंगे। मंत्री पिनेकल इस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जिसकी ऊंचाई 153 मीटर है। इसके अलावा 50 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई वाली 100 से ज्यादा इमारतें इस शहर में मौजूद हैं और न जाने कितनी इमारतों का काम जारी है। कुछ सालों में बैंगलोर शहर और भी ज्यादा विकसित लगने लगेगा। दोस्तों, बैंगलोर को अगर पढ़े लिखे लोगों का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस शहर की लिटरेसी रेट देश के अन्य शहरों से काफी बेहतर है। बैंगलोर में 87.67% लोग हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक बेंगलुरु दुनिया के टॉप 100 शहरों में शामिल हो जाएगा। फिलहाल इस सूची में बैंगलोर को 21वां स्थान प्राप्त है। अब सिर्फ बैंगलोर शहर में 70 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जहां हर साल हजारों बच्चे प्रोफेशनल डिग्रीज लेके निकल रहे हैं और अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। यहाँ से बहुत सारे इंजीनियर्स इंडिया छोड़कर विदेशों में भी नौकरी के लिए जा रहे हैं। हालांकि इस शहर में आज भी काफी गरीबी है। आंकड़ों के मुताबिक बैंगलोर का पॉवर्टी रेट 17% है, यानी 100 में से 17 लोग आज भी यहाँ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। बेंगलुरु शहर की फर्टिलिटी रेट को बेहतर कहा जा सकता है। 1.7 फर्टिलिटी रेट के साथ बेंगलोर पूरे देश के लिए एक मिसाल है। किसी भी शहर, राज्य या देश को शिक्षित और विकसित बनाने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। बेंगलुरु को IT सेक्टर का हब माना जाता है। जितनी IT कंपनीज इस शहर में है, उतनी कहीं और नहीं है। तो हर साल हजारों युवा बैंगलोर नौकरी करने आते हैं और यहीं बच जाते हैं। अपनी सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए ये शहर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे एशिया में बैंगलोर टेक
टेक और आईटी की फील्ड में सबसे आगे है। बेंगलुरु में 1000 से अधिक आईटी कंपनीज हैं, जिसमें से कुछ तो विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ईएमसी, इंटेल, आईबीएम, विप्रो, TCS, Amazon, डेल टेक्नोलॉजीज और भी बहुत सारी। यही वजह है कि बैंगलोर शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस शहर को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि हर साल इस शहर में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स की शुरुआत की जाती है। यहाँ हर रोज नए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और बेंगलुरु में कई कंपनियों के सबसे बड़े डिलीवरी सेंटर्स हैं, जितने बड़े डिलीवरी सेंटर्स इन कंपनियों के किसी और शहर में नहीं है। आईटी हब होने के अलावा बैंगलोर कई दूसरी चीजों के लिए भी मशहूर है, जैसे कि शहर को लेकर सबसे खास बात यह है कि अगर आपका नेट पैक खत्म हो गया है तो आपको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की बात नहीं है। राज्य सरकार पूरे शहर में मुफ्त वाईफाई सर्विस देते हैं और फिर ऐसा करने वाला ये भारत का पहला शहर है। यहाँ के वाईफाई को नम्मा वाईफाई कहा जाता है और पूरे शहर में कुछ भी करने के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है। इसके बाद नंबर आता है यहाँ के खाने का। खाने के मामले में बैंगलोर का कोई जवाब नहीं है। इस शहर के लजीज खाने के दीवाने आपको भारत के कोने कोने में मिल जाएंगे। दोस्तों, बैंगलोर का स्ट्रीट फूड काफी स्वादिष्ट माना जाता है। मैंगलोर बंस से लेकर भाजी के साथ फिल्टर कॉफी, सब कुछ बहुत ही लाजवाब है। अगर आप बेंगलुरु में किसी स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड की तलाश में हैं, तो सबसे पहले शुरुआत आपको मैंगलोर बंस से ही करनी चाहिए। इस बन को नारियल की चटनी और सांबर के साथ खाया जाता है। अगर आपको खाने पीने का कुछ ज्यादा ही शौक है तो बैंगलोर शहर आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगा। आपको बैंगलोर के स्ट्रीट फूड को जरूर आजमाना चाहिए। इसमें साबूदाना वड़ा, दाल बाटू, चाट, पानी पूरी और मोमोज आदि शामिल हैं। साबूदाना वड़ा बैंगलोर की सबसे पॉपुलर डिशेस में से एक है। ये हल्के और कुरकुरे स्नैक्स बैंगलोर की हर गली और रेस्टोरेंट में आपको खाने के लिए मिल जाएंगे। अब खाने की बात हो ही रही है तो आपने इडली का स्वाद तो जरूर चखा होगा। साउथ इंडिया की फेमस रवा इडली की बात ही अलग है। रवा इडली के बारे में लोगों को यही लगता होगा कि रवा इडली पहली बार चेन्नई में बनाई गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रवा इडली की खोज बैंगलोर शहर ने की थी और पहली बार इसी शहर के लोगों ने इडली को टेस्ट किया था। दोस्तों, अगर पार्टी और म्यूजिक की बात करें तो बैंगलोर शहर का म्यूजिकल कल्चर हर जगह पॉपुलर है। इस शहर में हर वीकेंड पे कोई ना कोई इवेंट आयोजित होता रहता है, जहां यहाँ के लोकल बैंड्स परफॉर्म करते नजर आते हैं। लोकल बैंड्स के अलावा बैंगलोर में हर साल कई इंटरनेशनल बैंड्स भी परफॉर्म करने आते हैं। तभी तो म्यूजिक से प्यार करने वाले लोग इस शहर को रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया कह के भी बुलाते हैं। इसके अलावा अगर बात क्रिकेट की करें तो भारत के सबसे पॉपुलर क्रिकेट स्टेडियम्स में से एक एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में ही है। ये स्टेडियम भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे चर्चित स्टेडियम्स में गिना जाता है और यही वजह है कि फैंस यहाँ कोई मैच मिस करना पसंद नहीं करते। भारत को बैंगलोर शहर ने न जाने कितनी हस्तियां दी हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भारत की ओर से पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दिग्गज सीवी रमन इसी शहर से थे। फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने वाले रजनीकांत, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले और रॉबिन उथप्पा जैसे दिग्गज क्रिकेटर्स भी यहीं से हैं। वहीं अगर इस शहर से जुड़े कुछ और रोचक फैक्ट्स की बात करें तो ये एक ऐसा शहर है जिसे कुछ लोग पब कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। बेंगलोर की नाइट लाइफ का सबसे अलग होने का कारण भी यही है कि इस शहर में पब्स और रेस्टोरेंट्स काफी ज्यादा हैं। शहर में करीब 800 पब और नाइट क्लब्स हैं, जहां आप देर रात तक पार्टी कर अपनी बैंगलोर की ट्रिप को और भी ज्यादा मजेदार बना सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बैंगलोर देश का पहला ऐसा शहर है जहां पहली हेली टैक्सी सर्विस की शुरुआत हुई थी। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सेवा की शुरुआत की गई थी। इसी जगह रास्ते पर सफर के लिए 2 से ढाई घंटे का समय लगता था, लेकिन हेली टैक्सी से आप ये सफर सिर्फ 15 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ये सर्विस सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक और शाम 3:15 से 6 बजे तक उपलब्ध रहती है। एक हेलीकॉप्टर एक बार में 6 लोगों को लेकर उड़ान भरता है। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बैंगलोर टेक क्षेत्र में कितना आगे निकल चुका है। दोस्तों, अगर आप बैंगलोर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि शहर में घूमने के लिए तब जाएं जब यहाँ बेंगलुरु एरो शो का आयोजन हो रहा हो। इस शो को देखने के बाद आप यहाँ बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हर 2 साल में येलाखाना एयरफोर्स बेस पर एरो इंडिया शो का आयोजन करता है। खास बात यह है कि इस शो को टूरिस्ट और इस शहर में रहने वाली आम जनता भी देख सकती है। एरो इंडिया शो की शुरुआत साल 1996 में हुए थे। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है और इसमें एविएशन सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, भारतीय एयरफोर्स से लेकर दुनिया के कई देशों के एयरफोर्स के प्रतिनिधि भी होते हैं। अगर आप पायलट बनने या वायुसेना में शामिल होने की बात सोच रहे हैं तो आपको ये शो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो बैंगलोर में कई बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लगने वाले बाजार अलग ही मजा देंगे। स्ट्रीट शॉपिंग की बात करें तो बहुत कमाल स्ट्रीट शॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह है। साथ ही यहाँ MG रोड पे आपको हर मनचाही चीज मिलेगी, कपड़ों से लेकर गिफ्ट आइटम्स तक आप यहाँ खुलकर शॉपिंग कर सकते हैं। बेंगलुरु के आसपास भी कई खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं। अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो नंदी हिल्स जाकर आप अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। बेंगलुरु से नंदी हिल्स की दूरी 60 किलोमीटर है। वनडे ट्रिप के लिए नंदी हिल्स बेस्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा अंतारा गंगे भी जा सकते हैं। बेंगलुरु से अंतारा गंगे की दूरी महज 70 किलोमीटर है। आप रोड ट्रिप के जरिए अंतारा गंगे पहुंच सकते हैं और पुराने मंदिरों में देव दर्शन कर सकते हैं। अगर आप वाइल्ड लाइफ देखने का शौक रखते हैं तो बेंगलुरु के बैनरघट्टा नेशनल पार्क जरूर जाइए। यहाँ आप तेंदुए, चीते और हाथी सहित कई जानवर देख सकते हैं। इसके अलावा लालबाग बोटानिकल गार्डन पर आपको दुनिया भर के 1800 से ज्यादा प्रजातियों के फूल और पौधे देखने को मिलेंगे। अगर
अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो बेंगलोर में स्थित विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको विज्ञान से जुड़ी तमाम जानकारियाँ मिलेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, ये शहर काफी ऊपर बसा हुआ है, इसलिए यहाँ का मौसम पूरे साल सुहावना ही बना रहता है। इसलिए बेंगलोर जाने का कोई खास समय नहीं है, आप कभी भी और किसी भी समय इस शहर की यात्रा करने की प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बेंगलोर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से अगर कोई है बेंगलोर से तो हमें जरूर बताइएगा। हमें कमेंट में बताएं कि आज की वीडियो में आपको बेंगलोर की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो बेंगलोर, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। वाह, जबरदस्त यार, जो बहुत इस अच्छा। वीडियो में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो इनकी आईटी इंडस्ट्री है, जो इसको मतलब भारत का बड़ा एक यूनिक सिटी कहलाती है। उन्होंने कहा पूरे और विश्व में फेमस है। बहुत कितने फेमस, बड़े बड़े ऑफिस सिलिकॉन वैली ऑफ एशिया। हाँ जी। हम्म। और ना मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो वेदर इनका, जो इन्होंने बोला ना कि पूरा साल इतना हाँ, अच्छा रहता है कि आप जिस मर्जी टाइम पे मतलब चले जाओ। नॉर्मली हम वीडियोस देखते हैं तो वो टाइम ड्यूरेशन टाइम बताते हैं कि इस टाइम मंथ में या ईयर में जो है आप अब जाओ, तो इधर पूरा साल ही। मुझे बड़ा मसला होता है यार, ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा सर्दी नहीं होनी चाहिए, तो बड़ा food भी अच्छा। बड़ा अच्छा था। हाँ, फूड भी जो है वो भी बड़ा अच्छा और डिफरेंट भी लगा है यार। साबूदाने की वो जो दिखा रहे थे, हाँ, काफी unique हमारे तो चीज़ था। साबूदाने यहाँ पे बस दूध में बनता है मीठा सा। हाँ। बच्चों को खिलाने के लिए बनता है, उसके अलावा कभी इसका ये भी बन सकता है हाँ, कुछ वो क्रिस्पी मजे सा, की वो चीज़ जो है ना है। वो हमें नहीं पता था। और लिटरेसी रेट यार वो भी बहुत। वो तो हाँ, बहुत बहुत जबरदस्त है। ज्यादा। हाँ। अच्छा, इधर ना वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी मेट्रो भी है, आम रेलगाड़ी भी है, और उसके बाद एयरपोर्ट भी है। मतलब एक कंप्लीट ये सिटी है और जिसमें वो आपको टैक्सी तो night आप life- भूल- सर्विस वो वो बता हाँ। रहे थे, 2.5 घंटे का सफर, जस्ट 15 मिनट। अब वो पता आपने नहीं हेलीकॉप्टर में जाना है। अब पता नहीं उसका एक्सपेंस कितना होगा, लेकिन बहुत कमाल का यार। एटलीस्ट आइडिया तो है जो Of course, लोग। वो यार आम टैक्सी से तो महंगी है। हाँ, क्या हो टैक्सी से। सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से वो फ्री नहीं हो? नहीं नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो सब कहेंगे कि नहीं यार, टैक्सी लग जाए, हेलीकॉप्टर है ना। हाँ। वो टाइम एक लिमिट और भी डिसाइड की हुई है। जो है ना वो नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ कि एशिया में सबसे पहले स्ट्रीट लाइट हाँ। जो है ना 1902 में वो उधर बेंगलोर में लगी थी। पुरानी बात है, वहाँ पे लगी है। जबरदस्त। और ओवरऑल वो हम अक्सर सुनते थे ना कि मैं अपने दादा से या नाना वगैरह से कि हमारे गांव में ना सबसे पहले टीवी या लाइट हमारे घर में हाँ। लगा है, तो हम अब उनको ये बता सकते हैं कि एशिया में सबसे पहले किधर लगा है। हाँ, ये तो हमारा एक वो जनरल नॉलेज टाइप हाँ। क्वेश्चन बन गया जो हम हर किसी से जो है आप पूछ सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग रही है वीडियो। और वहाँ पे मतलब इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा फेमस है कि वहाँ के लोग भी बेंगलोर में आते हैं जॉब करने के Like लिए। यूथ मुंबई, का दिल्ली। बहुत ज्यादा जो है वो रुझान है यहाँ पे। नाइट लाइफ भी कहते हैं कि यहाँ की बहुत ज्यादा जो है ना ये अच्छी है। chill, chill। पब बात जो है वगैरह ना। जिस तरह मुंबई के बारे में कहते हैं कि मुंबई कभी सोता नहीं, तो बेंगलोर में भी इसी तरह से जो आपको हलचल वगैरह नजर आती है। कहते हैं कि कल्चर यहाँ का काफी ज्यादा डिफरेंट है, ये वीडियो में जो है वो बताया जा रहा था। तो काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे, तो पर्सनली भी बहुत ज्यादा पसंद आई है वेदर की वजह से। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya।